नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास सहायक अध्यापक परीक्षा हेतु पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और हमारा कंटेंट जो है पृथ्वी संरचना और नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौरमंडल इत्यादि ये टॉपिक रहेंगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं और क्लास होने के बाद क्लास देखकर मुझे बताएं और कमेंट्स करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की संरचना। ऐसे क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट, ग्रेफाइट, ये चार ऑप्शन दिए हों और इसमें से जो करेक्ट है वो है ए बेसाल्ट। अगर विस्तार से पढ़ें तो विस्तार में है अग्नि चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा आदि की अधिकता होती है और इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, ग्रेवो आदि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। चार ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है ये संगमरमर। विस्तार से अगर बात करें तो कह रहा है कि जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण मेटामॉर्फिस के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर औषधि, तलछटी, परतदार चट्टानें और रॉक्स के उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है चट्टान और कायांतरित जो चट्टान है इनमें से ग्रेनाइट और नीस, बेसाल्ट, सिस्ट और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेलेकटाइट एवं स्टेलेग्लामाइट में निक्षेपण होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिलिका का, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। इसमें तीन ऑप्शन और इसका सही चार ऑप्शन और इसका सही जो आंसर है तीसरा इसमें सी है। और अगर बात करें तो विस्तार से स्टेलेक्लाइट कटाइट जो है एवं स्टेलेग्लामाइट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निक्षेपण होता है। तलछटी चट्टानों जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं पर बारिश का पानी गिरता है वे CaCO3 में बदल जाती हैं। अगला ऑप्शन है पिघले हुए मैग्मा में निर्मित चट्टान है तो आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन होगा ए आग्नेय चट्टान। विस्तार से अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी को संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात अग्नि शैल का निर्माण करते हैं और इन्हीं शैलों से ताप, दाव तथा अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित औषधि शैलों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 5, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो इसमें सही जो ऑप्शन है यह है डी मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलन के कारण अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो बहिर्वेदी और जब नीचे ही जम जाता है तो अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है क्या? बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका, आयरन। तो इसका सही जो ऑप्शन है सिलिका। सिलिका कह रहा है कि पृथ्वी के पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है पृथ्वी की
पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका सही जो आंसर होगा सी, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला भू प्रॉपर्टी, अगला है मेटल, तीसरा क्रोड। भू प्रॉपर्टी का निर्माण सिलिका एवं अल्युमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। जबकि मेटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्रोड का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, अतः इस परत को नीफे भी कहा जाता है। चलिए अगला, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट या सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट या सोडियम टेट्राबोरेट। डी ऑप्शन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वी, यानी जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट Na2Al A12 Si2O8 XH2O है। इसका उपयोग जो जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। अग्नि चट्टानों में परिवर्तित रूप कौन से हैं? तो अग्नि चट्टान परिवर्तित रूप जो हैं ये ग्रेनाइट नीस, साइनाइट नीस, ग्रेवोनीस, सरपेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, रायोलाइट, हल्का सिस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट है। अवसादी चट्टानों में परिवर्तित रूप कौन से? अवसादी चट्टान और परिवर्तित रूप तो संपेंड सिस्ट, बलुआ पत्थर, तो क्वार्टजाइट सेल, स्लेट अथवा अभ्रक सिस्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रोसाइट कोयला और कोयला ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान अग्निशैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो। तो इसका सही आंसर होगा ए, डोलोमाइट नहीं है। विस्तार से डोलोमाइट अग्निशैल नहीं है, बल्कि अवसादी शैल चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। अन्य शैल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो अग्निशैल हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की एक केंद्रित चट्टान है, तो कौन से? सैंडस्टोन, चूने का पत्थर या ग्रेनाइट या मिट्टी। तो इसका सही जो आंसर होगा वी, चूने का पत्थर। संगमरमर जो है एक केंद्रित चट्टान है और जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के फलस्वरूप होता है। ये अवसादी कार्बोनेट चट्टानें चूना पत्थर या डोलस्टोन या फिर पुराना संगमरमर से हो सकती है। कांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान मूल चट्टान का पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है और ये शिल्पकला के लिए निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। इसका नाम फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? केंद्रित शैल, अवसादी शैल, अग्नि शैल, हेलाइट शैल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, आग्नेय शैल। पृथ्वी के क्रिस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाता है और इसका निर्माण जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। अग्नि चट्टानों का निर्माण जो है क्रिस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। अग्नि चट्टान द्रव्यदार होते हैं और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल? केंद्रित, अवसादी, आग्नेय, हेलाइट। जिसका सही आंसर जो होगा पृथ्वी के क्रिस्ट में मिलने
वाले इसी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। ग्रेनाइट एक अग्निशैल चट्टान है और चट्टान का निर्माण क्रिस्ट के नीचे उपस्थित तिप्त एवं सरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। स्थित एवं संरचना के अनुसार अग्नि चट्टानें दो प्रकार की होती है, अंतर्निर्मित अग्नि चट्टान अथवा बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान होती है। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टान अग्नि चट्टान से ही निर्मित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? शैल ग्रेनाइट, स्लैट, संगमरमर। तो इसका सही आंसर जो होगा ये पृथ्वी तल पर अग्नि एवं रूपांतरित चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण से अवसादी चट्टान निर्मित होती हैं और इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान है। संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में शैल, चूना पत्थर व कांग्लोमेरेट आदि आती हैं। एग्जाम पॉइंट वो हैं कि पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। अगला है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है। सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बना है। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत नीफे है जो कठोर धातु से बनी होने के कारण इसका घनत्व अधिक है। नीफे की रचना निकेल अथवा लोहा अर्थात फेरस से मिलकर हुई है। नदियों के बारे में, तो नदियाँ, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर होगा सी में है गंगोत्री ग्लेशियर से। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी एवं गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर है और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर ये संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमांगयुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो या शांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में 1346 किलोमीटर है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी दीव समूह मजूली इसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा वी, स्वर्णरेखा जो है स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा वालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी, साबरमती,
नर्मदा या ताप्ती। तो इसका सही जो आंसर होगा डी, यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये नदी भ्रंश नदी या रिफ्ट रिवर के उदाहरण है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और यह नदी एस्चुरी एस्चुअरी का निर्माण करती है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है और साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर तथा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिंड डारी ग्लेशियर या शतोपंत ग्लेशियर या चौराबाड़ी झील गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रुद्र गंगा, केदार गंगा, श्या गंगा, भिलगना, अलकनंदा आदि हैं। भारत में टिहरी बांध इसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा वी, यानी गंगा है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। यह भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। ये भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, घाघरा, टोस और सोन, रामगंगा और बागमती। इसके साथ में कोसी गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला है नदियाँ, उद्गम स्थल, संगम, सहायक नदियाँ और किनारे बसे नगर और इनमें जो परियोजना है वो सिंधु नदी जो है ये उद्गम जो होती है तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से होती है। इनका जो संगम होता है कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में होता है। सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर और गरबग, चू, सियांग और सिगार, गिलगित आदि हैं। किनारे बसे नगर तो शूकर हैदराबाद, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में है। अगला जो है सतलज नदी, तो सतुद्री इसे कहते हैं। मानसरोवर झील के निकट राकस्थल झील से उद्गम होती है और इनका जो संगम होता है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर प्यास नदी में तथा मेनकोट के निकट सिंधु नदी में होता है। सिप्ती और बांसपा ये सहायक नदियां हैं। अगला किनारे बसी नगर लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर और पाकिस्तान है। भाखड़ा, नांगल, गोविंद सागर, बांध और नाथपा, झाकरी और बांध, कोल बांध इत्यादि ये परियोजना है। झेलम नदी बेतस्ता इसका नाम है। कश्मीर के वेरीनाग झरने से ये उद्गम होती है। त्रिमू के निकट चिनाब नदी में इनका संगम होता है। अगला सहायक नदियाँ किसान गंगा, लिदार, करवेश, पुंछ आदि इनकी सहायक नदियाँ हैं। श्रीनगर के निकट शहर के निकट है ये और इसमें परियोजना है किशनगंगा, तुलबुल परियोजना इत्यादि हैं। तो ये दोस्तों आप देख लेना अपने आप। चलते हैं आगे, कोसी नदियाँ इत्यादि यहाँ से देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका सही आंसर होगा वी, गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी है। ये है महाराष्ट्र में नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्ञातव्य है कि इस
इस नदी को वृद्ध बूढ़ी गंगा उपनाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 4 नदियों का क्रम निम्न है। पहली गोदावरी 1465 किलोमीटर और दूसरी है कृष्णा जो 1400 किलोमीटर है। अगला है नर्मदा 1320 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर, कावेरी 805 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा डी। नदी द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के पास जमा किए जाने वाले ग्रीक अक्षर जैसे विकसित स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का है। ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है जबकि तापी नहीं डेल्टा का निर्माण करती है। यह एस्चुअरी बनाती है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदियों देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती हैं? पहला गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो इसका सही जो आंसर होगा हिमानी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक प्राचीन है। इनमें कई नदी तंत्र समाहित हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलकर जाती हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदियों की लंबाई एवं अववाह क्षेत्र न्यूनतम है। नदी लंबाई और अववाह तंत्र गोदावरी 1465 किलोमीटर और कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर। अववाह तंत्र जो है इनका क्षेत्र है 3,13,820 वर्ग किलोमीटर गोदावरी का है। कृष्णा का है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। महानदी का है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। अगला भारत की सबसे लंबी नदी गंगा सिंधु का ज़्यादा वह पाकिस्तान में है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है जो 1320 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। अगला है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो कौन? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, अपर वाड़ी दोआब नहर। अगला 20 का ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था जो राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है। ये नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से निकली गई है। ये भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा बी में भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। ये राजस्थान के पंजाब हरियाणा की ये एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और तथा इसका निर्माण जो है अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध। टिहरी बांध है किस नदी पर बना है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा। तो इसका जो टिहरी बांध का क्वेश्चन है ये भागीरथी नदी पर निर्मित है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस परियोजना से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन एवं नहरी परिवहन का लाभ उठाया जा सकेगा। अगला दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला है हिमाचल प्रदेश। अगला है उत्तराखंड। अगला है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर जो होगा ए यानी कि जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। मगर तथा
घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी में और बेनगंगा व पेंच नदी में। अगला है महानदी का ताप्ती नदी में या चंबल व सोन नदी में। तो इसका सही आंसर हो जो होगा ये होगा डी। तो डी में चंबल व सोन नदी में है। व्याख्या चंबल एवं सोन नदी में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है और चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पांव पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। काली सिंध पार्वती एवं बनास इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। व्याख्या जो है भारत की नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर से निकलकर जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह नदी रिफ्ट घाटी में परिवर्तित या प्रवाहित होती है। ये नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है और अपने अंतिम समय में 1300 किलोमीटर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा या पार्वती या महानदी। तो इसका सही आंसर होगा वी नर्मदा नदी। तवा नदी तवा जो नदी है इसके नर्मदा की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है और तवा की प्रमुख सहायक नदी देनवा, मालिनी और सुखतवा है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा या गोदावरी। तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाता। बाद में डेल्टा मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण। तो ये तो हो गया दोस्तों। अगला पर्वत। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा वी यू आकार की घाटी। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है जिससे ये घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनको दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले वन कहे जाते हैं। यह जलप्रपात एक समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले और प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो दोस्तों आज हम चाहते हैं कि यहीं तक और अगली क्लास यहाँ से लेंगे। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं, इस कारण आप लोगों को सही से क्लास नहीं मिल पा रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।